3 दिन बाद मुझे ले जाने के लिए आ जाना। वैसे भी माँ शादी के लिए मुझ पर दबाव बना रही हैं, क्यों ना? ठीक है, जरूर आऊंगा। ड्रेक परिवार की दोनों बेटियां शादी करके इस घर से विदा हो जाएंगी। जूलिया के दहेज में सुंदर लाल रेशमी जालीदार जोड़े, 10 मलमल और 10 रेशमी जोड़े, 5 किलो सोना और दूल्हे राजा के लिए कीमती रत्नों वाला हार। जूलिया का दहेज तो बहुत कीमती है, पर बड़ी बेटी का दहेज कहाँ है? हैं तो दोनों ड्रेक परिवार की बेटियां। मेरी प्यारी बहन, एक गरीब लड़के से शादी कर रही हो। अब तुम्हें कम में गुजारा करने की आदत डाल लेनी चाहिए। अरे दामाद जी आ गए। वाह, कमाल है। किम्बरबन दुल्हन को ले जाने के लिए कितनी शानो शौकत से आए हैं। सही कह रहे हो, इनके परिवार का बहुत नाम है। ये जूलिया के लिए सौभाग्य की बात है, और इनकी बड़ी बेटी वो तो एक गरीब इंसान से शादी कर रही है। प्रणाम ससुर जी और सासू माँ। अरे दामाद जी आइए। अरे वाह दामाद जी, आपका ये जोड़ा बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत जच रहे हैं आप। हमारी बेटी की किस्मत कितनी अच्छी है। बहन, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। तुम्हारा वो गरीब सा दूल्हा अभी तक आया नहीं? भाग तो नहीं गया? प्रणाम ससुर जी और सासू माँ। एवलिन, एवलिन, ये दूल्हा है या भीख मांगने वाला? कपड़े तो देखो इसके। इतने फटे पुराने कपड़े, इसमें और किम में तो जमीन आसमान का फर्क है। ये क्या पहन कर आ गए हो? इतने लोगों के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। आज शादी का दिन है और तुम ऐसे कपड़ों में आ गए। हाँ, तुम दूल्हे तो कहीं से नहीं लग रहे। आज तो अच्छे बनकर आ जाते। बहन ने पता नहीं तुम्हारे अंदर क्या देखा जो तुमसे शादी के लिए मान गई। मैंने सूरत या पैसे देखकर नहीं, सीरत देखकर उसे हाँ की है। मैं एवलिन ड्रेक लूशियन को अपना जीवन साथी चुनकर बहुत खुश हूँ। अच्छे से मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रही हो। सुनिए जी, गुस्सा मत कीजिए। आज एवलिन के विदाई के बाद हम इससे सारे रिश्ते खत्म कर देंगे। सब लोग सुनिए, विदाई की रस्म शुरू की जाए। ये क्या हो रहा है? बधाई हो ड्रेक साहब, आपके दोनों दामाद लाजवाब हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मंत्री जी अंदर आइए ना। हाँ जरूर, चलिए चलिए। आज भी पैदल ही आए हो क्या? शादी के दिन अपनी नई नवेली दुल्हन को पैदल लेकर जाओगे? पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। सही बात है, सबको मेरे पति जैसा। एवलिन, चलो हम घर चलते हैं। पहला प्रणाम धरती और आसमान को। तुम्हें भी यही जगह मिली थी? दूसरा प्रणाम माता पिता को। इतनी बेकार जगह मैं इसे यहाँ नहीं रख सकता। अरे इतनी जल्दी यही मिला। दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को प्रणाम करें। रस्म पूरी हुई। एवलिन, माफ करना, तुम्हें मेरे साथ ऐसे घर में रहना पड़ेगा। तो क्या हुआ, मैं तो इसमें भी बहुत खुश हूँ। कम से कम हवा बारिश से बचने को सर पर छत तो है। अगर हम मेहनत करके यहाँ की सफाई कर लें तो ये जगह बेहतर हो जाएगी। मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं, पर ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। मैंने इसे बहुत संभाल कर रखा है और अब ये तुम्हें दे रहा हूँ। एवलिन, इसे हमेशा अपने पास रखना। इतनी जरूरी चीज तुम मुझे दे रहे हो? चिंता मत करो, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी।
तुम उठ गए? नाश्ता तैयार है, जल्दी आ जाओ। अरे कहाँ जा रही हो? आज पगफेरे की रस्म है। माँ और पिताजी के लिए जो तोहफा बना रही हूँ, अभी उसके कुछ टांके बाकी हैं। रस्म से पहले सुई धागा लाकर पूरा करना है। ठीक है, मैं साथ चलूंगा। चलो। महाराज, हम हाजिर हैं। ये कौन है? जब राजमहल के मामलात सुलझ जाएंगे फिर एवलिन को अपनी पहचान बता दूंगा। ये लोग ये विक्टर को ढूंढते हुए आए हैं। हटो हटो। हाँ हाँ, मैं महल में बावर्ची का काम करता था। ये लोग मुझसे मिलने आए हैं। एवलिन, मैं विक्टर के साथ मेहमानों से बात करता हूँ। तुम बाजार अकेले जा सकती हो? हाँ। बोलो अब क्यों आए हो? राजमाता अचानक से चक्कर खाकर बेहोश हो गई हैं। क्या कहा? विक्टर, तुम एवलिन का ख्याल रखना। तुम सब चलो। जी। किसी मंत्री से कहो कीमती उपहार लेकर ड्रेक परिवार की हवेली पर जाएं। कुछ कमी ना रह जाए। जी। चलो। पिताजी, माँ, देखिए मैं आई हूँ। पिताजी, तुम अकेली क्यों आई हो? आज पग फेरे की रस्म है। बहन, तुम अकेली क्यों आई हो? कहीं अपने गरीब पति की वजह से शर्मिंदगी तो नहीं हो रही? इसलिए उसे साथ भी नहीं लाई? मेरे पति आना चाहते थे, बस अचानक कुछ काम आ गया। गरीब घर में शादी करने का नतीजा तो देखो जरा। हाँ? कितनी दुबली हो गई। अगर तुमने उस भिखारी से शादी ना की होती तो शायद मैं ही तुमसे शादी कर लेता। अब जिंदगी भर पछताओगी। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर जूलिया, सुनने में आया है तुम्हारी पहली रात कुछ ठीक नहीं गई। तुम सबको ये पता चल गया है कि सुहागरात को ही किम किसी के साथ रंग रलिया मनाने गया था। मेरी तो नाक ही कट गई। जूलिया। पिताजी, माँ। पिताजी, माँ, प्रणाम। एवलिन, तुम अकेली क्यों आई हो? तुम्हारा वो पति करता क्या रहता है? पगफेरे में भी साथ नहीं आया। माँ, उसकी यहाँ क्या जरूरत है? वो भिखारी अभी जरूर सड़क पर भीख मांग रहा होगा। मेरे पति के सामने उसकी क्या औकात? ससुर जी, हम आपके लिए कुछ तोहफे लाए हैं। वाह। हमारी जूलिया को हीरे जैसा पति मिला है। तुम्हारे जैसा दामाद पाकर हम तो धन्य ही हो गए। और लोगों की तरह नहीं जो किसी भिखारी से शादी कर ले। हमारे ड्रेक परिवार ने इतने साल तुम्हें पाला पोसा और तुम खाली हाथ यहाँ आ रही हो। माँ ने सही कहा। जरा मेरे ससुराल से आए तोहफे देखो। तुम इतनी कंगाल हो क्या जो एक तोहफा तक न ला सकी? पिताजी, माँ, ये मैंने आपके लिए अपने हाथों से बनाया है। मेरी दुआ है कि आप दोनों हमेशा सलामत रहें। निकल जाओ। ऐसा तोहफा देकर ना कटवाना चाहती हो? अरे बहन, ये क्या बकवास चीज लाई हो? 2-4 धागों से रुमाल सी लिया। ये लाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? आखिर एक भिखारी से शादी की है, तोहफा भी तो उसी की औकात का लाएगी ना। बिल्कुल सही कहा। जब पति ही भिखारी है तो किसी महंगी चीज की उम्मीद कैसे की जा सकती है? मेम साहब, राजमहल से कुछ लोग आए हैं। वो कहते हैं बड़ी राजकुमारी के पगफेरों के लिए तोहफे लाए हैं। ड्रेक साहब, आपकी बेटी ने ऐसे किस शख्स से शादी कर ली है कि मुझे राजमहल से हुक्म आया कि आपके घर तोहफे पहुंचाए जाएं। वाह, आपका तो बहुत रुतबा है। अरे, ये तोहफे तो पक्का महाराज ने भेजे होंगे। मुझे बताया गया ये तोहफे बड़ी राजकुमारी की तरफ से हैं। बड़ी राजकुमारी आप हैं या आप? मंत्री जी,
आपको कोई गलत फहमी हुई है। पूरा सनवील जानता है कि एवलिन ने एक गरीब से शादी की है। उसका राजमहल या वहाँ के लोगों से क्या लेना देना। हाँ, सुनिए जी, ये तोहफे यकीनन किम दामाद जी के लिए हाथ से भेजे गए होंगे। बिल्कुल, पूरे राज्य के लोग बर्बन परिवार के बहुत इज्जत करते हैं। राजमहल से भी उसी इज्जत के चलते तोहफे आए हैं। ससुर जी, तोहफे कबूल कर लीजिए। जूलिया को तो कमाल का जीवन साथी मिला है। देखो तो, पग फेरे के लिए राजमहल तक से कितने सारे और बेशकीमती तोहफे आए हैं। हमारी तो किस्मत चमक गई। चलिए, तोहफे पहुंच गए, अब मैं चलता हूँ। अरे शुक्रिया मंत्री जी। एवलिन, मेरे पति की तरफ से कितने तोहफे आए हैं, ये सब देखकर तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तोहफे की कीमत नहीं, नियत देखी जाती है। और मुझे शर्म क्यों आएगी? तुम्हें इतने लाड प्यार से पाला और तुम एक गरीब से शादी करके ऐसे जुबान लड़ा रही हो और ऐसे घटिया तोहफे लाकर ना कटवा रही हो। ड्रेक परिवार में तुम्हारे जैसी नालायक बेटी की जगह नहीं है। मैंने लूशियन से शादी की सिर्फ इसलिए आप लोग मुझे यूं जलील करेंगे? जूलिया को देखो, वो अपने ड्रेक परिवार के लिए कितना सोचती है। तुमने तो एक गरीब से शादी करके परिवार को बेइज्जत करा दिया। बेइज्जत करा दिया? जूलिया अमीर घर में गई सिर्फ इसलिए आप उसे इतना मान सम्मान दे रहे हैं? आप तो बहुत ही लालची हैं। मुंह बंद करो, इतनी जुबान लड़ाना जाने किससे सीख कर आई हो। समझ गई पिताजी, आपकी नजरों में बेटियां सिर्फ रईस और बड़े खानदानों से जुड़ने का जरिया है। अब तो हद हो गई। बस, अब मैं एक शब्द और नहीं सुनूंगा। अमूल्य रतन, एक शब्द नहीं सुनूंगा। अरे नहीं, मुझे महाराज को बताना होगा। वापस दो। ये अमूल्य रतन तो काफी कीमती है, पक्का तुम इसे कहीं से चुरा के लाई हो। ये लूशियन ने मुझे दिया है, वापस दो। उस बेवकूफ भिखारी ने, ऐसा कीमती रतन उसके पास होना नामुमकिन है। ये पक्का चोरी का है। तुम ये फैसला करने वाले होते कौन हो? लूशियन तुम्हारे जितना रईस नहीं है, पर वो तुमसे कई ज्यादा काबिल है। क्यों नहीं हो सकता उसके पास रतन? तुम्हें लगता है वो गरीब इस अमूल्य रत्न को रखने की औकात रखता है? मैं नहीं मानता। ये रतन चाहिए तो पहले तुम्हें ड्रेक परिवार से रिश्ते नाते तोड़ने होंगे। तुम? पिताजी, आखिर आप जूलिया को कुछ कहते क्यों नहीं है? मैं आपकी सगी बेटी हूँ। तुमने उसे शादी करके ड्रेक परिवार की नाक कटवाई है। तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक नहीं हो। आज से मेरी बेटी सिर्फ और सिर्फ जूलिया है। मैं पूरी जिंदगी प्यार के लिए तरसी हूँ। मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मुझसे प्यार करे और मेरा ख्याल रखे। ड्रेक परिवार के साथ रहकर ताने सहने से तो कई बेहतर है। ऐसा है तो आज से मैं एवलिन ड्रेक परिवार से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ती हूँ। हाँ, एक 2 कौड़ी के लड़के के लिए हमसे रिश्ता तोड़ोगी? वैसे भी हमें तुमसे कोई उम्मीद ही नहीं थी। अगर पिताजी को भी ऐसा ही लगता है तो मैं आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊंगी। रुको बहन, ऐसे कैसे चली जाओगी? अमूल्य रतन नहीं चाहिए क्या? सेवको, रसोई से अंगीठी के कोयले लेकर आओ, जमीन पर बिछा दो। करना क्या चाहती हो? महाराज, एवलिन जी को बहुत सताया जा रहा है। हमारी जिंदगी माँ बाप की देन होती है। उन्होंने तुम्हें पाला पोसा। रिश्ता तोड़ना है तो पहले उनका एहसान चुकाओ। जूलिया बिल्कुल सही कह रही है। तुम्हारी हालत देखकर तो महंगी चीजें मांगना नाइंसाफी होगी। तो नंगे पैर इन अंगारों पर चलकर दिखाओ, तभी एहसान चुकता होगा। ये कोयले कितनी तेज जल रहे हैं, मेरी जान को खतरा हो सकता है। नहीं चलूंगी। ओह, तुम
तो मेरी बहन को ये अमूल्य रतन नहीं चाहिए, है ना? हाँ, रुको। सिर्फ लूशियन ही है जो मुझे सच्चे दिल से चाहता है। ये रतन उसके पिताजी की आखिरी निशानी है। मैं उसके प्यार और विश्वास को ये अंजाम नहीं दूंगी। हाँ, मैं चलूंगी। चलो जल्दी। एक दो कौड़ी के गरीब आदमी ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है, उसके लिए ये सब कर रही हो। चलो। उसके रत्न के लिए अंगारों पर चलने को तैयार हो गई। तुम हो ही बेवकूफ, तभी उस गरीब से शादी कर ली तुमने। ऐसा है ही क्या उसमें? एक भिखारी है और कुछ नहीं। शायद उसके पास इस रतन के अलावा और कुछ नहीं है, तभी मेरी बहन इसे पाने के लिए इतना कष्ट उठा रही है। इतना लगाव होना तो बनता भी है ना। ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। मैंने इसे बहुत संभाल कर रखा है और अब ये तुम्हें दे रहा हूँ। एवलिन, इसे हमेशा अपने पास रखना। जल्दी। एवलिन, मैं आ रहा हूँ। लूशियन, तुम फिक्र मत करो, मैं ये रतन पा कर रहूंगी। जूलिया, अब मुझे ये रतन दे दो। चाहिए? रिंग कराकर ले लो। बस रिंग कराओ तो ये रतन तुम्हारा। मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं, पर ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। मैंने इसे बहुत संभाल कर रखा है और अब ये तुम्हें दे रहा हूँ। एवलिन, इसे हमेशा अपने पास रखना। इतनी जरूरी चीज तुम मुझे दे रहे हो? चलो 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 जल्दी। बहन, तुम्हारा दावा है ना कि वो गरीब तुमसे बहुत प्यार करता है। अगर तुम्हारा ये सुंदर चेहरा बिगाड़ दूं, तो तुम्हारा प्यारा पति फिर भी तुम्हें अपनाएगा। जूलिया, तुम ऐसे क्या घूर रही हो? कहा था ना मैंने तुमसे, गरीब से शादी का अंजाम एक ही होता है, जिंदगी भर की जिल्लत। इस हवेली में मुझे कौन सा सुख मिला है? मैं चाहती हूँ तुम जिंदगी भर अंधेरों में सड़ो। मैं तुम्हें तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। महाराज पधार रहे हैं। मेरी पत्नी को सताने की हिम्मत किसने की? आगे क्या होता है जानने के लिए देखिए फकीर का ताज सिर्फ डैश रील्स ऐप पर। आज ही डाउनलोड करें।